चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें निमाई कहा जाता था, उनके त्याग की यह कथा बहुत अद्भुत है। यह अकल्पनीय है कि कोई ऐसा भी त्याग कर सकता है। अवस्था मात्र 16 वर्ष की है और उन्होंने जो किया वह जगत के लिए एक उदाहरण बन गया और यही कथा आज आपसे शेयर करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यह उस समय की बात है जब नवद्वीप में न्याय का बहुत बोलबाला था। पंडित व्याकरण पढ़कर न्याय नहीं जानते तो उनका बहुत सम्मान नहीं होता था। न्याय के अध्यापन में पंडित वासुदेव सार्वभौम की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी और उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। जिन्होंने दीधति नाम का जगत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, पंडित रघुनाथ जी, वे भी उस समय इसी पाठशाला में पढ़ते थे और निमाई भी उसी पाठशाला में जाकर न्याय का पाठ सुनने आने लगे। पंडित रघुनाथ, जिनका भी हमने जिक्र किया कि जिन्होंने दीधति नामक न्याय पर एक महाग्रंथ लिखा था, वह उस समय शेष सभी छात्रों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। उन्हें स्वयं भी अपनी तर्क शक्ति और विलक्षण बुद्धि का बहुत भरोसा था। उनकी उस समय यही प्रबल इच्छा थी कि वह भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध न्यायिक बने, अर्थात न्याय के क्षेत्र में वे सर्वश्रेष्ठ बने। वे चाहते थे कि संपूर्ण देश में उनकी विलक्षण बुद्धि की ख्याति हो जाए और जो जैसे होनहार होते हैं उनकी भावना भी वैसी ही होती है। रघुनाथ की भी न्याय के क्षेत्र में सर्वमान बनने की यही प्रबल इच्छा थी। रघुनाथ के साथ निमाई का परिचय पहले ही हो चुका था। उनके साथ इनकी गाढ़ी मित्रता भी हो चुकी थी। निमाई कभी कभी रघुनाथ के निवास स्थान पर भी जाते और उनसे न्याय संबंधी बातें किया करते थे। इनकी बातचीत से रघुनाथ समझ गए थे कि ये कोई साधारण न्यायिक नहीं है और यह भी समझ गए थे कि दूसरा तो कोई इनसे स्पर्धा नहीं रखता। लेकिन निमाई की बात सुनकर के उनका मन खटकने लगता कि यदि इसी प्रकार से परिश्रम करते रहे तो यह उनसे आगे निकल जाएंगे। फिर भी उन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे इस विचार को अपने हृदय में जमने नहीं देते थे। एक दिन रघुनाथ को उनके गुरु ने कोई पंक्ति लगाने को दी। वह पंक्ति रघुनाथ की समझ में ही नहीं आई। वे दिन भर चुपचाप बैठे हुए उसी पंक्ति के बारे में सोचते रहे। तीसरे पहर जाकर वह पंक्ति रघुनाथ को समझ में आई। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु को बताकर वे अपने स्थान पर भोजन बनाने चले आए। निमाई तो स्वभाव से ही चंचल थे। रघुनाथ को पाठशाला में देखकर आप उनके निवास स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो रघुनाथ भोजन बना रहे हैं। लकड़ी गीली है, रघुनाथ बार बार फूंकते हैं, अग्नि जलती ही नहीं। धुएं के कारण उनकी आंखें लाल पड़ गई हैं और उनसे पानी निकल रहा है। हंसते हुए निमाई ने रघुनाथ के चौके में प्रवेश किया। प्रेम के साथ हंसते हुए बोले, पंडित महाशय, आज असमय में रंधन क्यों हो रहा है? अग्नि में फूंक देते हुए रघुनाथ ने कहा कि क्या बताऊं भाई, गुरुजी ने एक पंक्ति लगाने को दी थी, वह मेरी समझ में ही नहीं आई। दिन भर सोचते रहने पर अब समझ में आई। उसे अभी गुरुजी को सुनाकर आया हूँ, इसीलिए भोजन बनाने में देर हो गई। जल्दी से निमाई ने कहा, जरा हम भी तो वह पंक्ति सुने। पंक्ति क्या थी? आफत ही थी जो आप जैसे पंडित जी की समझ में भी इतनी देर से आई। जरूर कोई बहुत कठिन पंक्ति होगी, मैं भी उसे एक बार सुनना चाहता हूँ। रघुनाथ ने वह पंक्ति सुना दी। थोड़ी देर सोचने के अनंतर निमाई हंस पड़े और बोले, बस इसी छोटी सी पंक्ति को इतनी देर सोचते रहे, इसमें है ही क्या? जरा आवेश के साथ रघुनाथ जी ने कहा कि अच्छा, कुछ भी नहीं है तो तुम ही लगा कर बताओ। इतना सुनते ही निमाई ने बड़ी सरलता के साथ पंक्ति के पूर्व पक्ष की स्थापना की
फिर यथावत एक एक शंका का समाधान करते हुए उसे बिल्कुल ठीक लगा दिया। निमाई के मुख से उस इतनी कठिन पंक्ति को खिलवाड़ की भांति हंसते हंसते लगाते देख रघुनाथ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें जो शंका थी वह प्रत्यक्ष आ उपस्थित हुई। उनकी सभी आशा पर पानी फिर गया। भोजन बनाना भूल गए। निमाई उनके मनोभाव को ताड़ गए कि रघुनाथ कुछ लज्जित हो गए हैं, इसलिए यह कहते हुए कि अच्छा आप भोजन बनावें, हम फिर मिलेंगे, पाठशाला की ओर चले गए। रघुनाथ जी ने जैसे तैसे भात तो बनाया, किंतु उनके हृदय में निमाई की बुद्धि के प्रति डाह होने के कारण उन्हें भोजन में आनंद नहीं आया। जैसे तैसे भोजन करके वे भी पाठशाला में आ गए। अब निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके घुंघराले लंबे लंबे बाल, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें, मिष्ट भाषण और मंदमंद मुस्कान देखने वालों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे सभी से दिल खोल कर मिलते और खूब घुल घुल कर बातें करते थे। उनके मिलने वाले परस्पर सभी यही समझते कि निमाई जितना अधिक उनसे स्नेह करते हैं उतना किसी दूसरे से नहीं करते। इसका कारण यह भी था कि निमाई के हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है उसे सभी अपना सगा संबंधी समझने लगते हैं। इसीलिए निमाई के बहुत अधिक स्नेही थे। व्याकरण पढ़ने के अनंतर ये न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर एक टीका भी लिखने लगे। इनके सहपाठी पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपनी जगत प्रसिद्ध दीधति नाम का ग्रंथ लिख रहे थे। वे समझते थे कि मेरा यह ग्रंथ तत्कालीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सुना कि निमाई भी न्याय का एक ग्रंथ लिख रहे हैं तब तो इनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए। यह सोचकर एक दिन उन्होंने निमाई से कहा, भाई हमने सुना है कि न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो। हमारी बड़ी इच्छा है कि किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ। इन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, अजी आप भी कैसी बात कर रहे हैं, भला हम न्याय जैसी जटिल विषय पर लिख ही क्या सकते हैं। ये तो आप जैसे पंडितों का काम है। हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं। आपसे किसने कह दिया? रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा, कुछ भी हो, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो अपने ग्रंथ को मुझे जरूर दिखाओ। इन्होंने जल्दी से कहा, भला इसमें आपत्ति की क्या बात हो सकती है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान हमारी कृति को देखने की जिज्ञासा करते हैं। मैं कल जरूर उसे लेता आऊँगा। दूसरे दिन निमाई अपने ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों-ज्यों उस ग्रंथ को सुनते थे त्यों ही तो उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि वो ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे। निमाई अपनी धुन में ही सुनाते जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ सुनने से क्या दशा हो रही है। सुनाते सुनाते एक बार इन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा। इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? आंसू पोंछते हुए रुद्ध कंठ से रघुनाथ ने कहा, निमाई तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया पाप नहीं करूंगा। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से यह ग्रंथ लिख रहा था कि यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर मेरी चिर अभिलाषा पर पानी फिर गया। भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा। इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूँ। यह बात सुनकर निमाई बड़ी जोरों से हंसे। उन्हें स्पर्श करते हुए बोले, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप इतना अनुताप कर रहे हैं? भला यह भी कोई बात है? ये तो बड़ी साधारण होती है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में कूदकर इन प्राणों को स्वाहा कर सकता हूँ। फिर यह तो बात ही क्या है। इस पुस्तक ने आपको इतना कष्ट पहुँचाया तो इसे मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। इतना कहते कहते निमाई ने अपनी बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी के प्रवाह में फेंक दिया। जाह्नवी के तीक्ष्ण प्रवाह की हिलोरों में पुस्तक के पन्ने इधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग
और प्रेम के गीत गा गा कर वे आनंद में थिरक रहे हों। रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रुंधे हुए कंठ से बोले, भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो। इतनी भारी लोक प्रसिद्ध को तृण के समान समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है। हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं। हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस त्याग की संसार में लाखों गुनी ख्याति होगी और आगे के लोग इस त्याग के द्वारा प्रेम का महत्व समझ सकेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए। उसी दिन निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा, किंतु उस पाठशाला में जाना ही छूट गया। अब उन्होंने ऐसी विद्या को पढ़ना एकदम त्याग दिया। घर पर ही पिताजी और ज्येष्ठ भ्राता की बहुत सी पुस्तकें थीं, वे उन्हीं का अध्ययन करने लगे। तो कितना सुंदर एक त्याग का उदाहरण यहाँ महाप्रभु का आता है कि दीधति ग्रंथ जो इतना प्रसिद्ध हुआ, वो उनके ग्रंथ के सामने कुछ भी नहीं था, पर उसको उन्होंने तृणवत उसका त्याग कर दिया। ऐसे महाप्रभु थे, उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत हैं और ऐसे ही उनकी लीलाएं आपसे लेते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।